जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और बात होगी मनु भाकर की। जी हां, मनु भाकर निशानेबाज और जिनके निशाने का लोहा पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व मान रहा है और लगातार एक के बाद एक कामयाबी के झंडे उगाड़ रही हैं। हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा के लिए भी एक फक्र हमेशा से उनकी तरफ से मौका दिया गया है। मनु भाकर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मनु, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है, किस तरीके से खुद को एक एथलीट के तौर पर बनाए हुए रखा है आपने, खुद को अभ्यास में लगा कर रखा है आपने मनु? तो ये नहीं है कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको रोक दें जी या फिर। मनु, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी आवाज़ ठीक ढंग से आ रही होगी और आपकी आवाज़ भी हम इस बार ठीक ढंग से सुन पाएं। जी, मुझे आवाज अच्छी आ रही है। जी, इस बार हम भी आपको सुन पा रहे हैं। मनु, मैं उसी सवाल पर वापस लौटता हूं कि क्या अब बाइक से हम लोग ऑलमोस्ट चेक हटा दें? एक दो दिन में हट जाएगा। जी, अच्छा, इन जो तमाम चीज़ों को चेक किया है आपने, साइकिल, स्कूटी, कार और राइड, बाकी लोगों की तो जिंदगी को खतरा नहीं है? नहीं नहीं सर। इसके अलावा हमने ये देखा कि आप तीरंदाजी करती हुई भी नजर आ रही हैं, तो तीरंदाजी से कितना सपोर्ट मिलता है शूटिंग में? एज सच प्रोफेशनल नहीं कर रही हूँ। जी इट्स जस्ट कि कई बार थोड़ा लोड लगता है ना ब्रेन पे। कई बार लगता है कि बहुत हैवी हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया है। जी तो थोड़े थोड़े से ब्रेक के लिए मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर लेती हूँ। तो इसीलिए वन टाइम था वो, वरना मैं शूटिंग ही कर रही हूँ। शूटिंग से अच्छा, कोई ऐसे लेना देना नहीं है एज सच। इस लॉकडाउन में क्या हम फिंगर्स पर काउंट कर पाएंगे कि मनु भाकर ने किन किन चीजों को ट्राई किया है? आई डोंट थिंक सो। बहुत सारी चीजें जी हैं जो मैंने ट्राई की हैं। जी, कुछ कुछ बताना जैसे चाहेंगे कि किन पेंटिंग किन है, चीजों को आपने ट्राई किया और किसमें सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज्यादा आर्चरी, जी फिर पेंट करना। हम्म, और मैं पॉलिटिक्स पढ़ रही हूँ, जी, तो वो मुझे पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके अलावा भी जैसे स्टिचिंग और सिलाई वगैरह करना भी। मतलब मनु भाकर एक निशानेबाज के साथ साथ सर्वगुण संपन्न एक लड़की भी है। किचन में भी कुछ कर रही हैं आप, कुछ डिशेस ट्राई कर रही हैं? आई डोंट रियली लाइक कुकिंग। मैं जी, बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखती हूँ। तो कभी कभी मन करता है तो आई डू, बट वैसे नहीं करती हूँ। ओके, मतलब कितना असर पड़ रहा है लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन का आपके अभ्यास में, आपके प्रैक्टिस में, और ओलंपिक भी, उसको भी पोस्टपोन करना पड़ गया है, तो एक एथलीट के तौर पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम रेंज पे इकट्ठे होके सब लोग पूरी टीम और कोचेस के साथ ट्रेन किया करते थे। जी तो अभी वो एकांत है बिल्कुल। और लॉकडाउन की वजह से सब जगह शांति है, बट थोड़ा सा कोचेस और टीम स्पिरिट वाली फीलिंग नहीं आती है। बट वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, तो ट्रेनिंग भी सही चल रही है। और 25 मीटर्स की रेंज नहीं है हमारे यहाँ पे, एक उसकी कमी है। जी, उसके अलावा फिजिकल फिटनेस और शूटिंग और सभी का बिल्कुल अच्छे से तालमेल चल रहा है। एक लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बदलाव इस लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से आया मनु। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया इस लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से हमें एक दूसरे के साथ रहने की अहमियत पता चली है। जी हमें सबको प्यार करना अच्छी तरीके से आया है। लोगों को समझ पाए हैं, जो हमारे प्रिय हैं उनको समझ पाए हैं। स्पेशली मम्मी पापा भाई, इन सब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मुझे इतना टाइम कभी नहीं मिला होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये टाइम मिला है। जी, और मेंटली प्रिपेयर हो सकती हूँ मैं अभी ओलंपिक्स के लिए। तो अभी कुछ फैक्टर्स पे भी मैं काम कर रही हूँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी है कि हम अपने अपनों के साथ हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और उन्हें समझ पा रहे हैं। एक गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी कभी।
बहुत ज़्यादा जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और लगातार जब हम खेल रहे होते हैं तो बॉडी को भी थोड़ा सा एक वक्त चाहिए होता है हर चीज़ से रिकवर करने के लिए। आपको लगता है मनु कि ये बेस्ट टाइम एक मिल गया है कि बॉडी भी पूरी तरीके से रिकवर कर जाए, जहाँ भी हल्की फुल्की भी इंजरी रही होगी, जहाँ पर बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होगी, उसको एक मौका मिल गया? बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम शूटिंग करते हैं तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, जी। या फिर कोई रेसलिंग करते हैं तो नॉट्स बन जाते हैं, तो मेंटली भी हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जी। तो अभी टाइम मिला है कि हम मेंटली प्रिपेयर होएं जो बड़ा इवेंट हमारे सामने है उसके लिए, और हमारी जो बॉडी है उसको हम रिलैक्स कर सकें। जो हम 10 घंटे की प्रैक्टिस करते थे उसको हम थोड़ा कम करके बॉडी पे लोड कम कर सकें। जी, एक आखिरी सवाल मनु यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा कि इस दौरान आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देखे हमने, बहुत सारे आपने लोगों से गुजारिश भी की है, लोगों से अपील भी की है, लेकिन इसके बावजूद मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अब तो अलग अलग प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। ऐसे में इस वक्त में आप तमाम एथलीट्स को और हरियाणा के निवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, जी। और सर्वोप्रिय यही है कि हम अपने प्रियों की हेल्प करें, उनकी देखभाल करें, और वायरस से जितने बचे रहेंगे उतना ही अच्छा होगा हम सबके लिए। तो मैं अपील करती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखिए, और आप सोचिए कि ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे सामने वाले को कोरोना है और आपको उससे कैसे बचना है। जी, बिल्कुल। और हमें हमेशा जी। ध्यान रखना है कि हम किसी चीज़ को ना छुएं, ना बाहर जाएं। हमारी सरकार हमारे लिए कोशिश कर रही है कि हम सुरक्षित रहें, तो आप भी करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनु हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खास बातचीत के लिए। तो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन भी कर रही हैं और लॉकडाउन में लोगों को किस तरीके से और नियमों का पालन करना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनु हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।